मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि एक वक्त सर अगर आप इजाजत दें, पीटीआई जरदार गुल साहब आज मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं चाहूंगा उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं। जरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आज जो सारी सूरत हाल हुई, जो मामलात हुए, आपकी क्या कॉमेंट्स हैं? जाहिर बात है दोबारा से एक और खेल खेला गया, मकरू खेल खेला गया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। जब अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, वोट ऑब्वियस 186 था, जो कि एक पार्लिमानी तरीका है कि हमने अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। उसके बाद एक खत जो है वो मजाक की हद तक उसको वो किया गया, और वो पार्लियामान ने भी देखा कि किस तरह जो है आईन की, कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर है कि पार्लियामानी लीडर जो फैसला करता है वही कबूल होगा, लेकिन जानबूझ के डिप्टी स्पीकर ने उसको रूल आउट किया और न किसी कानून को माना न किसी आईन को माना, क्योंकि उन्होंने ठान रखी हुई है कि पाकिस्तान में सियासत को, जमहूरियत को मकरू करना है, सियाह करना है, अवाम के मैंडेट पे डाका डालना है। उन्होंने अपना खेल खेल लिया। जारी बात आपके सामने है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमारे 186 मेंबर्स जिन्होंने वोट डाला है उनके लिए, हमारे वजीर आला के लिए, वो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपको नहीं लगता कि आज आपको वैसे सियासत के मैदान में किसी भी तौर पे शिकस्त का सामना तो आपको करना पड़ गया, लेकिन आपको इखलाकियात के मैदान में आपकी फतह हुई है, खान साहब के नैरेटिव की फतह हुई है, और नून लीग इस पर जश्न मना रही है। मुझे हैरत हो रही है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है उसको किस हद तक धचका पहुंचा उसकी सियासत को आज के मामले के बाद। जी हेलो जी, मेरी आवाज आई आपको? जी 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 देखिए, जहाँ तक नून लीग की बात है ना, नून लीग तो इस वक्त जो है वो स्टूजेस बने हुए हैं, वो कठपुतलियां बने हुए हैं जरदारी के हाथों, रजीम चेंज के हाथों। न कोई सिंध की बात कर रहा है, न कोई डॉलर्स की बात कर रहा है, न कोई पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी की बात कर रहा है, न कमर तोड़ महंगाई की बात कर रहा है, न गरीब की कोई बात कर रहा है। अगर बात करे तो सिर्फ यही करना है कि कुर्सी से कैसे चिमड़े रहना है। वही शहबाज शरीफ, वही नवाज शरीफ और वही हमजा शहबाज की जबरदस्ती उनकी हुकूमत को तूल देनी है, जबकि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और आज तो पंजाब असम्बली के अंदर हमारी वाज़ेह अक्सरियत थी 186 की, लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ाने पे अगर ये ढोल ढमके कर रहे हैं तो ये तो इनकी हार है। वैसे भी आपको पता है कि पीएमएलएन को आदत है, मिठाइयाँ पहले खा लेते हैं, ढोल ढमके पहले कर लेते हैं, भंगड़े पहले डाल लेते हैं, तो उनको शर्मिंदगी होती है और शर्मिंदगी इनका मुकद्दर है। ये कौम के मकरूज सियाह चेहरे हैं। आपने सियासी तौर पर कहा या मॉरली, इनको मॉरली, आईनी, सियासी हर तरीके से हार हो चुकी है, इनको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। ये सिर्फ साजिश कर सकते हैं, लेकिन साजिश भी कितनी देर? साजिश में अब इनके जो है वो अया हो चुकी है, अवाम ने इनका चेहरा देख लिया है। कोई भी कानूनी माहिर आप इस वक्त देख लें, एतजाज हसन समेत साहब, सलमान अकरम, राजा साहब, सब कहते हैं कि आईन का मजाक उड़ाया गया, पार्लियामान का मजाक उड़ाया गया है और ये रिवर्ट हो जाएगा फैसला। ये तो रिवर्ट होना है, लेकिन इनको मिठाइयाँ जो है वो आदत है, पहले जो है भंगड़े डालने की आदत है पीएमएलएन को। अच्छा, पता इनको भी है कि रिवर्ट हो जाएगा किसी तरीके से। अदालत में अगर आप जाएंगे, पिटीशन दायर करेंगे, समाअत होती है तो जनाब ये रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन मीनवाइल ऐसा लगता है कि इन्होंने जो टाइम गेन किया है इसमें ये कुछ और भी कोशिश करेंगे किसी तरीके से अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए। वो आपको पता है इनका कि इनके मकरू फेल हैं क्या। बेसिकली उनके मकरू फेल ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी जो है वो लूट मार की जा सके, जितनी अपनी जायदादें जो पाकिस्तान से लूट मार करके इन्होंने वो की है उनको बाहर भेजा सके, इदारों के ऊपर असरअंदाज होके। लेकिन इन द एंड मजाक तो जमहूरियत का हो रहा है ना, मजाक तो पॉलिटिकल सिस्टम का हो रहा है, मजाक तो वोट का हो रहा है। इन्होंने जो नुकसान मुल्क को पहुंचाया है, इस वक्त दुनिया भी इनको हंस रही है। तो वो जो सियासत में एक मकरू के लिए उन्होंने शुरू किया, अंजाम तो इंशाल्लाह पहुंचाएगी अपने मैंडेट से। अवाम ने इनको पहले भी बाई इलेक्शन के अंदर रिजेक्ट किया, मजीद भी रिजेक्ट कर दी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अवाम के सामने इनके चेहरे अया हो गए कि ये अवाम की सियासत नहीं करते, ये सिर्फ पैसों की सियासत करते हैं, जमीर फरोशी की सियासत करते हैं, ये जबरदस्ती की सियासत करते हैं, गुंडागर्दी की सियासत करते हैं। उसका जवाब जरूर इनको। अच्छा, खान साहब ने भी स्पीच की है, उस स्पीच में लोगों का ख्याल था, गुमान था कि शायद वो अगली स्ट्रेटेजी का कोई ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई ऐसी खास बात की नहीं आगे के लाहेअमल के लिए। तो भी आप लोगों ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी नजर है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर है, वो हम आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो हम जीत ही जाएंगे ना। तो इसलिए अभी तो हम प्रोटेस्ट में, खुद अभी ट्रैफिक चौक तेरा गाजी खान पहुंचे और हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अभी तो पुरअमन एहतजाज होगा और अभी जो हमारे 186 अरकान है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वाक़े अहकामात हैं कि पार्लियामानी लीडर ही फैसला कर सकता है, और वो तो सर्टिफाइड 10 जो काफ लीग के जो एमपीए का वोट है उसका तो मजाक है।
कमाल है, इन्होंने इसको भी शायद कतरी खत जो है वो गुजराती खत समझ लिया, कतरी खत की तरह इसका वो किया गया, लेकिन इन एंड निकलेगा इसमें सब कुछ नहीं है। जमहूरियत की फतह होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह होगी, हमारे वज़ीर आला बनेगा और इंशाल्लाह जो अवाम है उसको जो हो फॉर द बेस्ट। जरदाश गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब इस वक्त सिद्दीक जान ने मुझे ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, तो उनसे मजीद बात करते हैं। सिद्दीक बताइएगा क्या खबर है आपके पास, कोई बड़ी खबर है? सिद्दीक जान आवाज आ रही मेरी?